जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, बजरंगबली का संदेश आ गया है। बजरंगबली आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हनुमान जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाबली हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका आप लोगों के लिए क्या संदेश है, कलयुग में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, यह सब आपको महाबली हनुमान जी संदेश के अनुसार बताना चाहते हैं। आपको यह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाला भविष्य हम भक्तों के लिए बहुत ही कठिनाइयों से भरा है, इसलिए हम सभी को उन चीजों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जय श्री राम। मेरे प्रिय बंधुओं, आज मैं आप सभी को भविष्य में होने वाली गतिविधियों के बारे में बताना चाहती हूँ। आप सभी को भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बंधुओं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बातों को अनसुना करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। यह वीडियो खास आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, आप लोगों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए किया गया है, आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य को देखते हुए बनाया गया है। तो बंधुओं, मेरा अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। साथ ही बंधुओं, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध और है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। साथ ही जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली 3 बार लिखकर जरूर बोलें। बजरंगबली आपके जीवन से सारे दुख दर्द हर लेंगे, आपके जीवन में बजरंगबली ढेरों खुशियां भर देंगे। आप बजरंगबली के सहारे बैठकर देखें, बजरंगबली पर भरोसा करके देखें, आपके जीवन से सारी बाधाओं का अंत हो जाएगा। मैंने तो अपने और भी कई वीडियो में बताया है, यदि किसी के जीवन में समस्या चल रही है तो 5 मंगलवार बड़े हनुमान जी के नाम से किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर आप 5 नारियल हनुमान जी को अर्पित करें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी जरूर होगी, 100% जरूर होगी। तो बंधुओं, आप लोगों को मैंने यह बता दिया है, यदि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या चल रही है, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है या फिर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो आप हनुमान जी से इस बारे में कामना करें और हनुमान जी को 5 नारियल अर्पित कर दें। तो बंधुओं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम आपको हनुमान जी के संदेश के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही आज हम आपको ग्रह गोचर के बारे में भी बताएंगे, यानी कि आपके राशि फल के बारे में भी बताएंगे। कोई ऐसा एक इंसान है जिसने जो बहुत ज़्यादा बलशाली नकारात्मक प्रवृत्ति का है, जिसने आप सभी साधकों के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा है, एक ऐसा तंत्र मंत्र का जाल बिछाया है जो आप लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा। और वह नकारात्मक शक्ति अभी आप सभी लोगों के आसपास ही है और वह आप लोगों की बुद्धि, विवेक और आपके चित्त पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि आप लोगों की बुद्धि, विवेक सब समाप्त हो जाए और आप लोग उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ जाएं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं तुम्हें भविष्य में होने वाली उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यही वजह है कि आप लोगों के जीवन में संकट पर संकट आता जा रहा है। मेरे प्रिय बंधुओं, आप लोगों ने पिछले समय में जो कुछ भी सहा है या फिर आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वह सब इस नकारात्मक शक्ति की वजह से घटित हुआ है। तो बंधुओं, कुछ तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी गलती थी, कुछ गलतियां आपने भी की थी जिसके कारण आपके जीवन में इतनी ज़्यादा तबाही मची हुई थी और इतने ज़्यादा नुकसान आप लोगों को देखने को मिले। और कई लोगों के घर में तो उन्होंने अपने परिजनों की मृत्यु को भी देखा है। जी हाँ बंधुओं, कई लोग ऐसे होंगे जो उन्होंने बुरे समय में अपने परिजनों की मृत्यु को देखा होगा, क्योंकि इस नकारात्मक शक्ति ने कई घर बर्बाद कर दिए, कई घर में तूफान ला दिया। कई लोगों के जीवन में इतनी ज़्यादा पैसे रुपए की कमी हो गई कि लोग कर्ज के भार से दब गए और कर्ज के चलते कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम वह राज खोलेंगे जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। तो बंधुओं, जो तुम्हारे साथ हुआ वह यही बताना चाहता था कि तुम अभी भी गलत मार्ग का ही अनुसरण कर रहे हो। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सही मार्ग का चयन करें। मेरे प्रिय बंधुओं, मैं जब भी कोई संदेश तुम तक भेजती हूँ उसे अच्छे से देखकर उस पर अमल किया करो। मैं सदैव ही तुम्हारा हित चाहती हूँ, तुम्हें सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ ताकि तुम इस जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सको और आप अपना जीवन खुशी खुशी बिता सको। इसलिए बंधुओं, अब आप लोग किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे जीवन में ईमानदार लोगों को जरूर भेजेंगे।
आप लोगों के जीवन में एक ऐसा ईमानदार और आपसे हित करने वाला व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी पूरी तरह से सहायता करेगा, परंतु तुम्हें खुद भी उनके लिए सदैव तत्पर और ईमानदार रहना पड़ेगा। जी हाँ बंधुओं, आप लोगों की यही तो कमी है। जो आपके हित के बारे में सोचता है, जो आपकी सहायता करता है, आप उसी से नाराज हो जाते हैं और उसी को गलत ठहरा देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी नकारात्मकता छाई है, आपके मस्तिष्क पर नकारात्मकता ने अपना इतना बुरा प्रभाव डाला है कि आप अच्छे बुरे की भी पहचान भूल गए हैं। तो बंधु, सफलता प्राप्त करने के लिए एक बात का स्मरण आपको सदैव रखना चाहिए कि तुम्हें कभी भी किसी से कोई ईर्ष्या या घमंड नहीं करना चाहिए। बस आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है, अभी भी समय है, आप जाग उठो और अपने कार्य को सिद्ध करो, तन मन धन से अपने कार्य में लग जाओ। तो बंधुओं, राम भक्त हनुमान जी के जीवन से हमें अपने कार्य या फिर कहें लक्ष्य के प्रति, अपने कार्यों या फिर लक्ष्य के प्रति समर्पण होने की सीख मिलती है। हनुमान जी अपने पूरे जीवन में भगवान राम के हर आदेश का पालन करते हुए उसे सफल तरीके से सिद्ध किया है, लेकिन कभी कभी उसका खुद श्रेय नहीं लिया। उन्होंने अपने सभी कार्यों का श्रेय प्रभु श्री राम जी को ही दिया है। तो बंधुओं, बजरंगबली के इस संदेश से आप लोगों को यह सीख मिलती है कि आप अपने कार्यों को करते रहें और अपने कार्यों को करते हुए श्रेय का आश्रय बिल्कुल न लें। कोई आपका मान सम्मान करे, कोई आपकी तारीफें करे, इस बात की चिंता बिल्कुल न करें। बस आप मन लगाकर अपने कार्यों को करते जाएं, तभी आपके कार्य पूरी तरह से सिद्ध होंगे, आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप लोगों की सराहना सुनकर खुश होने लगे तो आपका बुद्धि विवेक कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आपको किसी की सराहना नहीं सुननी है और ना ही लोगों की तारीफें बटोरनी है। आप अपने लिए जिएं और अपने कार्यों को करते जाएं। तो बंधुओं, राम कथा में महाबली हनुमान एक ऐसे पात्र हैं जो तमाम ऐसे गुणों की खान हैं जिन्हें अपनाते ही व्यक्ति कठिन से कठिन लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवन पुत्र हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। शायद यही कारण है कि सभी संकटों से रक्षा और मनचाहा वरदान देने वाले मंगल मूर्ति हनुमान जी की प्रतिमा आपको पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम मंदिरों में देखने को मिल जाएगी। सनातन परंपरा में हनुमान जी को बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना गया है। यही कारण है कि हर आम और खास के साथ पढ़ने लिखने वाले छात्र को हनुमान जी अत्यंत प्रिय लगते हैं। हनुमत उपासना एक ऐसा विश्वास है जिसके होने पर साधक जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर लेता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। कलयुग में बजरंगबली की साधना न सिर्फ बुरी बलाओं से बचाने के लिए है। तो बंधुओं, आज हम आपको हनुमान जी के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। महाबली हनुमान जी तमाम शक्तियों के स्वामी होने के बाद भी बहुत ही उदार मन स्वामी हैं। इनका मन बहुत ही उदार है, इनका हृदय बहुत ही पवित्र है, इसीलिए तो इनके हृदय में श्री राम जानकी निवास करते हैं। जब वे लंका के राजा रावण के सामने जाते हैं तो वहां पर वे स्वयं को शक्ति का पुंज न बताकर भगवान राम का दूत बताते हुए वहां पर नाम की मर्यादा को बनाए रखते हैं, जबकि राम कथा में अंगद ऐसा कर पाने में असमर्थ रहे। नंबर 2, जिज्ञासु मन। जी हाँ बंधुओं, हनुमान जी के तमाम गुणों में से उनका जिज्ञासु होना उनकी प्रसिद्ध एक बड़ा कारण रहा है। ज्ञान को अर्जित करने के लिए जब वे भगवान सूर्य के पास जाते हैं तो सूर्यदेव ने इसे असंभव बताते हुए कहा कि निरंतर चलता रहता हूँ, इसलिए तुम ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। पर हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप इसकी चिंता ना करें, जब मुझे शिक्षा देंगे मेरा मुख आपके मुख के सामने ही रहेगा। इस प्रकार उन्होंने लगातार सूर्यदेव के साथ चलते हुए ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार बंधुओं, नंबर 3, समर्पण की भावना। राम भक्त हनुमान जी के जीवन में भगवान राम के हर एक आदेशों का पालन रहा। वह हर एक आदेश का पालन करते हुए उसे सफल तरीके से सिद्ध करने में सहायक रहे, लेकिन कभी भी उसका खुद श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कभी भी इस बात का श्रेय स्वयं नहीं लिया, उन्होंने अपने सभी कार्यों का श्रेय प्रभु श्री राम को ही दिया। नंबर 4, लक्ष्य प्राप्ति तक आराम नहीं। जी हाँ बंधुओं, यह मानव जाति के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश है। हनुमान जी के जीवन से आप लोगों को सीख मिलती है कि जीवन से जुड़ा लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो जाए हमें निरंतर परिश्रम और प्रयास करते रहना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी जब तक माता सीता की खोज में लंका पहुंच नहीं गए, मैनाक पर्वत उनसे आराम करने के लिए आग्रह करता है, लेकिन वे मना कर देते हैं। वे इस बात पर अडिग रहते हुए कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने ऐसा कहते हुए मैनाक पर्वत को मना कर दिया था। नंबर 5, बल और बुद्धि का सदुपयोग।
जी हाँ बंधुओं, मानव जाति के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है। जैसे कि हनुमान जी ने जीवन में अपनी सभी शक्तियों और बुद्धि का हमेशा सदुपयोग किया है। उन्हें जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने आप को छोटे स्वरूप में बदल लिया, सुरसा के मुंह से बाहर निकल आए और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने पूंछ को बढ़ाकर पूरी लंका को भस्म कर दिया। ऐसे में हमें बजरंगबली के इस गुण को अपनाते हुए अपनी बल और बुद्धि का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 6, हनुमान जी हमेशा से ही बेहद सरल स्वभाव के भगवान रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा भगवान राम के नाम का जाप करते हैं। नंबर 7 बंधुओं, भगवान हनुमान का एक और अद्भुत गुण है खुद पर उनका विश्वास, उनका आत्मविश्वास, उनका विश्वास, उनकी ताकत, इन सभी ने मिलकर उन्हें सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक बना दिया। यह मानव जाति के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि खुद पर विश्वास रखें, अपना आत्मविश्वास हमेशा जागृत रखें। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान खुद पर भरोसा बहुत ज्यादा करते थे। तो बंधुओं, ऐसे कई दिन होते हैं जब इंसान किसी उलझन में फंस जाता है और खुद को किसी परिस्थिति से बचाने का कोई उपाय नहीं सोच पाता और यही पर त्वरित सोच काम आती है। हनुमान जी की त्वरित सोच की क्षमता ने भी कई मौके पर उनकी मदद की है। उदाहरण के लिए जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें सुरसा नामक राक्षसी ने रोक लिया जो उन्हें पूरा निगलना चाहती थी। इसलिए हार मानने के बजाय उन्होंने साधारण काम किया। त्वरित सोच कौशल की एक झलक में हनुमान जी ने चतुराई से खुद को अंगूठे के आकार में सिकोड़ लिया, उसके मुंह में प्रवेश किया और फिर तुरंत बाहर निकल आए, बिना किसी नुकसान के उसकी मांग पूरी की। तो बंधुओं, यहाँ पर हनुमान जी का संदेश यह है कि आप किसी का अहित न करें, सबका हित करते हुए अपना भी हित करें। आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि आप दूसरों का अहित कर दें। अपना काम बनाने के लिए आप दूसरों का नुकसान कभी न करें, अपने त्वरित विचार का पूरा इस्तेमाल करें। तो मेरे प्रिय बंधुओं, जो गुण हनुमान जी के अंदर है सभी मनुष्यों में भी वह गुण पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने गुणों का, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है और गलतियां करता जाता है। अपनी क्षमताओं का मनुष्य को बिल्कुल आभास नहीं है, मानव जाति को बिल्कुल इस बात का आभास नहीं है कि वह भी कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी मानव जाति के लिए बहुत कुछ संदेश भेज रहे हैं। यदि हनुमान जी के भेजे गए संदेशों का अनुसरण किया, हनुमान जी के गुणों का अनुसरण किया तो आप अपने जीवन को बहुत ही सकारात्मक बना सकेंगे। तो बंधुओं, हनुमान जी का यही संदेश है आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाएं, आपके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, आप इन बाधाओं से घबराकर कभी भी जल्दबाजी में कोई भी गलत कार्य ना करें, गलत मार्ग को ना चुनें। क्योंकि बंधुओं, जल्दबाजी में लिया गया एक गलत फैसला तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद करके रख देगा और तुम्हें अनेक दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो बंधुओं, हनुमान जी आप लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। हनुमान जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर तुम्हें अपने सभी कार्य करने हैं। तो बंधुओं, जीवन में हमेशा सही मार्ग चुनें और सही मार्ग पर चलें। यदि आपको सही मार्ग चुनने से डर लगता है तो आप हनुमान जी का नाम लें और उस मार्ग पर चलना शुरू कर दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हनुमान जी चाहते हैं कि आप लोग हनुमान जी से प्रेरित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और अपने साथ साथ जरूरतमंदों को भी आगे लेकर चलें। हनुमान जी आप लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग बेफिक्र होकर मेरा नाम लेकर जीवन में आगे बढ़ते चलें। वह स्वयं ही आप लोगों का हाथ पकड़ लेंगे और आपको सही रास्ते तक ले जाएंगे। यदि आप हनुमान जी के गुणों का अनुसरण करते हैं, उनकी बताई हुई सीख का अनुसरण करते हैं तो आपको सफलता मिलती जाएगी और जीवन में कभी भी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं कि हनुमान जी का चित्र आप लोगों को अपने घर में किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो बंधुओं, वास्तु शास्त्र और शास्त्रों के अनुसार घर की दक्षिणी दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। ऐसा करने से यदि आपका मंगल शुभ है तो वह आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। साथ ही पूरे परिवार
का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यह मंगल दोष दूर करता है। तो बंधुओं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा में आपको तस्वीर लाल रंग का चित्र अपने घर की दक्षिण दिशा में, कहने का मतलब यह है कि आपको यह चित्र उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना है जिसमें हनुमान जी दक्षिण दिशा को देख रहे हों। इसी प्रकार हनुमान जी का एक उत्तर मुखी स्वरूप भी है। हनुमान जी की जिस फोटो का मुख उत्तर की ओर होता है, उत्तर मुखी हनुमान जी की तस्वीर यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो इस स्वरूप की पूजा करने पर आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जी हाँ बंधुओं, हनुमान जी की उत्तर मुखी तस्वीर की पूजा करने से आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के बारे में। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जी हाँ बंधुओं, लेकिन याद रखें यह चित्र बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए। हनुमान जी की यह मूर्ति या चित्र हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होना चाहिए। यदि आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाते हैं तो इससे आपके कार्यों में, जो आप व्यापार धंधा करते हैं उन कार्यों में जो बाधाएं आती हैं तो वह दूर हो जाती हैं। इसी के साथ बंधुओं, यदि आपको लगता है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्ति का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहें तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। इसी प्रकार बंधुओं, बैठक रूम में आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र, पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि इनमें से कोई एक चित्र लगा सकते हैं। राम दरबार से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान का चित्र, यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति आपके समक्ष आपको छोटी नजर आएगी और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा। वीर हनुमान की पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। तो बंधुओं, हमने आप लोगों को हनुमान जी द्वारा भेजे गए संदेश के बारे में सब कुछ बता दिया है। यहाँ तक कि हनुमान जी के चित्रों के बारे में भी बता दिया कि आपको अपने घर में किस प्रकार का चित्र लगाना चाहिए, किस तरह का चित्र लगाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सब जानकारी हमने आपको दे दी है। अब हम बढ़ते हैं आपके राशिफल की तरफ। तो बंधुओं, इस हफ्ते कुछ राजयोग बन रहे हैं जो आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगे। तो बंधुओं, सितंबर के तीसरे सप्ताह में मालव्य राजयोग प्रभावशाली होने जा रहा है। दरअसल इस सप्ताह शुक्र कन्या राशि से निकलकर अपनी स्वराशि तुला में गोचर करने जा रहे हैं। शुक्र के अपनी तुला राशि में गोचर करने से मालव्य राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में मालव्य राजयोग बनने से व्यक्ति की लव लाइफ काफी अच्छी होती है और उसे सभी प्रकार के भौतिक सुख मिलते हैं। ऐसे में सितंबर के तीसरे सप्ताह मालव्य राजयोग से आपकी राशि के जातकों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो बंधुओं, आपकी राशि के जातकों को सितंबर के तीसरे सप्ताह में भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस दौरान आपके अंदर एक अलग ही उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। अपने आत्मविश्वास और उत्साह की बदौलत आप अपने सभी काम ठीक से कर सकेंगे और समय पर पूरे करने में सफल होंगे। राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उन्हें इस हफ्ते कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी दी जा सकती है। व्यापारियों के लिए सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। माता पिता को अपनी संतान से कोई बहुत ही सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। इस हफ्ते आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। सेहत के लिहाज से भी सप्ताह आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। आप लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में ही आप किसी काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी और लाभकारी होगी। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा और जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी कोई इच्छा इस हफ्ते पूरी हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में आपको धार्मिक सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर भी मिल सकता है। इस राशि की महिलाओं का अधिक समय इस हफ्ते पूजा पाठ आदि में व्यतीत होगा। इस दौरान यदि आप जीवन में मिले मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो आपको आने वाले समय में काफी इंतजार करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे। व्यापारियों को भी अपेक्षित लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी राशि के जो जातक हैं, अगर
राजनीति से जुड़े हैं तो उन्हें मान सम्मान मिलेगा। इस सप्ताह आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस सप्ताह आप अपनी सूझबूझ से बड़ी सफलता हासिल करने में सफल रहेंगे। साथ ही इस हफ्ते आपको लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। व्यापारियों को मनचाहा लाभ हासिल हो सकता है और जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।